महात्मा ज्योतिबा फुले जी का एक कार्यक्रम रखा गया है, आपने यहाँ पे उपस्थित हुए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस समाज को, जो पिछड़ा समाज था, उसको एक चेतना जगाई थी कि वो कुरीतियों के खिलाफ, उन ब्राह्मणवादी कुरीतियों के खिलाफ खड़ा हो, जिसके कारण कि पूरा समाज गुलामी की स्थिति में था उस ज़माने में। उसके खिलाफ उन्होंने उसको खड़ा किया था और आज भी हालात में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, अभी भी हालात वैसे ही है। तो आज 200 साल के बाद फिर ये आवश्यकता है कि एक बार उसी प्रकार की चेतना जागे और उन कुरीतियों के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, महिलाओं, बच्चों, शूद्रों, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ समाज खड़ा हो, एकजुट होकर के, और उन ताकतों का विरोध करे जो ताकतें इसके लिए जिम्मेदार हैं। दशकों से शूद्र शब्द जो प्रचलित रहा है, उसको आज आपने परिभाषित किया है। जो शूद्र शब्द हम अपने ब्राह्मण ग्रंथों में पाते हैं, वास्तव में वो शूद्र लोग जिस संदर्भ में उनको शूद्र कहा जाता है, जिसका ब्राह्मणवादी व्यवस्था में संबंध है कि वो अधिकारों से रहित और केवल सेवा करने वाले लोग हैं। हकीकत यह है कि ये शूद्र ही हैं जो इस समाज में, इस भारतीय समाज में उत्पादक थे। मतलब आधुनिक युग में देखा जाए तो वो उद्योगकर्ता थे, इंजीनियर्स थे, टेक्नीशियंस थे। उनके ही श्रम पे, उनके ज्ञान पे, उनके विवेक पे ये हिंदुस्तान एक, क्या कहना चाहिए, सोने की चिड़िया कहलाता था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन लोगों को शूद्र कह के उनकी निम्न स्थिति सामाजिक व्यवस्था में की, और उन्होंने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनको हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव जो सोसाइटीज़ थी। नॉन प्रोडक्टिव सोसाइटी के लोग अपने को समाज में ऊंचे स्तर पे ले गए, और जो प्रोडक्टिव सोसाइटी थी, जिसका काम उत्पादन करना था, जिसका काम व्यापार करना था, जिसका काम लोगों को सेवाएं प्रदान करना था, उनको उन्होंने नीच कहा, श्रम को नीच कहा। और श्रम को नीच कहना, उत्पादक लोगों को नीच कहना, जो जिनके पास तकनीकी थी उनको नीच कहना, ये इस समाज की, भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। और यही एक कारण था कि इस भारतीय समाज पिछड़ता चला गया और हम पश्चिम से बहुत पिछड़ गए। अगर आज हमें आधुनिक युग में आगे बढ़ना है, हमको दिखाना है कि हम यूरोप के बराबर हैं, हम अमेरिका और चाइना से आगे निकलना चाहते हैं, तो हमको इस उत्पादक समाज की कम से कम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इज्जत करनी चाहिए, इनको मौका देना चाहिए और इनके लिए बेहतर समाज इनके लिए पैदा करना चाहिए, ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें और न केवल अपनी उन्नति कर सकें, बल्कि देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकें। सर, सोने की चिड़िया बनाने के लिए सबसे पहले तो हम जिन कुरीतियों को बाबा साहब ने मिटाने की कोशिश की थी, एक कुरीति आप ब्राह्मण समाज को भी समझते हैं कि ब्राह्मण समाज ने सारी लोगों को बांटा है, तो क्यों ना ये सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नई तरीके से नई शुरुआत की जाए और सभी देशवासियों को हमारा अपना बनाया जाए। देखिए, इस संदर्भ में मैंने जो अपनी पुस्तक लिखी है, जिसके टाइटल है सम्यक सभ्यता की यात्रा, उसके पीछे लिखने का उद्देश्य यही था कि हमारे पास एक वैचारिकता थी, हमारे पास एक ऐसी बौद्धिक चेतना थी जिसको हम बुद्ध चेतना कहते हैं, जिसको हम सम्यक चेतना कहते हैं। वो सम्यक चेतना को वापस लाने की आवश्यकता है, फिर से हिंदुस्तान में उसको प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, जो इस हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया गया। आज वो आपके साउथ ईस्ट एशिया में, चाहे चाइना हो, कंबोडिया हो, नेपाल हो और ताइवान हो, इन सब में फैली हुई जो चेतना है, बौद्ध चेतना, अगर वो बौद्ध चेतना वापस हिंदुस्तान आती है और वो जहाँ सशक्त होती है, उसको मौका मिलता है और उसको बहुसंख्यक अपनाते हैं, तो ये देश फिर से उन्नति के रास्ते में निकल जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल है, आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, क्या आपने इन सब यातनाओं को या इन सब प्रभावशाली चीज़ों को देखा है और इससे आप किस प्रकार से प्रभावित रहे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक ऐसी व्यवस्था में हैं जिसमें कि बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ नहीं है, तो उसका एक नतीजा ये होता है कि आप अपनी प्रतिभा से, अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर करें, लेकिन उसके लिए आपको अवसर की, मौके की आवश्यकता होती है।
और शासकीय तंत्र में भी यही होता है कि आपको महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जाते हैं, आपको जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर में होते हैं, एक ढांचे में काम कर रहे होते हैं, और यदि वहाँ पे आप अराजक रूप से कोई काम नहीं कर सकते जब तक कि आपको मौका नहीं दिया जाए। तो ये बात तो पिछड़े और दलित ऑफिसर्स के साथ है कि जब वो लोगों को मौका, जिस योग्य वो होते हैं उस योग्य उनको मौका नहीं दिया जाता है, और कम योग्य लोग जो होते हैं, जो ईमानदार नहीं होते हैं, जो उसके योग्य नहीं होते हैं, और अगर वो दूसरे समाज से आते हैं तो उनको ये व्यवस्था उनको मौका देती है। ये व्यवस्था की विडंबना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। क्या संदेश है जयंती के माध्यम से? चलिए फोटो बाद में हो जाएगा, क्योंकि हो रहा है। तो जय ज्योतिबा फूले महाराज अमर रहे। था तो उन्होंने शिक्षा की तरफ जोड़ दिया। हम लोग भी चाहते हैं कि समस्त शिक्षा आगे जानी चाहिए।